स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष और अनअकैडमी पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं अनअकैडमी पर आरएस के लिए पढ़ाता हूं। और साथ ही आज हम इस सेशन में जो डिस्कशन करने वाले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा हमारा आज का, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव अमृत जी। और अमृत जी से जो हम डिस्कशन करेंगे, इन्होंने अभी जस्ट आरएस मेंस क्रैक किया है। और इनके बारे में मैं बता दूं कि ये एमए करे हैं, नेट जेआरएफ इन्होंने क्रैक किया है। और उसके बाद में इन्होंने यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ आरएस मेंस की भी प्रिपरेशन की है। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमें आज इस टॉपिक में डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके सर। तो अमृत जी, बताइए कि आप जैसे आरएस मेंस को जैसे आप ही आपने क्रैक किया, तो उसके लिए आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो और थैंक यू सर। इंटरव्यू के लिए आपको शुभकामनाएं। तो सर एक बार मुझे ये बताइए कि आपने किस तरीके से जैसे ये प्रिपरेशन शुरू की थी, तो प्रिपरेशन शुरू करने के समय आपने आरएस को ही क्यों चुना? मतलब जैसे और भी कई सारे ऑप्शंस थे, है ना, जैसे कि आपके पास में पटवार का ऑप्शंस भी था, यूपीएससी भी आप तैयारी कर रहे थे, ठीक है, और उसी के ओके सर। साथ आपके पास में कई सारे उस दौरान वैकेंसीज भी पिछले साल कई सारी थी, तो आप और भी चूज कर सकते थे, आरएस को ही ऐसा क्यों सेलेक्ट किया आपने? सर मैंने 2015 में सर एमए किया, उसके साथ नेट जेआरएफ किया सर। उसके बाद मैंने सोचा कि एक बेहतर करियर ऑप्शन है और आज सिविल सर्विस में जाना हर किसी का ख्वाब होता है सर। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग सर 2015 के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की यूपीएससी की सर। उसके बाद मुझे यूपीएससी के एक दो अटेम्प्ट दिए सर। उसके बाद मुझे लगा कि सर राजस्थान में जो आरपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान मुझे ज्यादा जल्दी मतलब सफलता मिल सकती है सर, टाइम के हिसाब से सर मुझे। अच्छा उस अच्छा, हिसाब से मैंने सर, और सर यहाँ पे सर जो डिफिकल्टीज वगैरह थोड़ी मुझे कम नजर आई, उस हिसाब से सर मैंने आरपीएससी पे फोकस किया सर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने आरपीएससी पे फोकस किया और यूपीएससी के साथ आपने यूपीएससी को स्किप किया शायद, जैसे आप बता रहे हैं, है हाँ, ना? सर मैंने फिर राजस्थान एग्जाम पे फोकस करने के लिए सर फिर मैं मुझे सर हर किसी को सर ये पता होना चाहिए कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या है। उस हिसाब से सर मैंने यूपीएससी को सर 2 साल के लिए स्किप कर दिया सर मैं भी, और राजस्थान पे फोकस किया सर मैंने। बिल्कुल। अच्छा, जब आप राजस्थान पर फोकस कर रहे थे, तो उस दौरान आपको क्या-क्या डिफिकल्टीज फेस की आपने? क्या-क्या मतलब देखा कि नोट्स में, मेंस राइटिंग प्रैक्टिस में, ऐसा क्या-क्या लगा आपको? आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? एक बार थोड़ा-सा हमें डिफिकल्टीज के बारे में बताइए कि कई बार है ना, हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है राजस्थान की जब एग्जाम की, स्पेशली आरएस की प्रिपरेशन करते हैं वो। जैसे सर ये आप देखते होंगे कि पटवार वगैरह में और इनमें तो क्या होता है कि कई सारा मटेरियल मिल जाता है, लेकिन आरएस को लेके आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स रही? सर जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था सर मुझे, तो इंडिया लेवल पे सर जो जनरल स्टडीज वगैरह थी उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर सर जो अच्छा। ये दिक्कत है राजस्थान एग्जाम्स के लिए सर, राजस्थान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, इस सब ठीक के है। लिए मुझे भी सर प्रॉब्लम फेस हुई सबसे पहले। हुँ। फिर मैंने कुछ दिन तो सेल्फ स्टडी किया सर। उसके बाद मैंने अनअकैडमी पे अप्रैल के लगभग मेंस के करीब 4 मंथ 3 मंथ पहले सर मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया। वहाँ पे सर आप पढ़ाते थे जैसा कि हिस्ट्री हुआ, कल्चर हुआ, ज्योग्राफी, स्पेशली सर मेंस के लिए मुझे काफी हेल्प मिली आपकी सर। जैसे एथिक्स हुआ, बिहेवियर हुआ इनमें, और सर आपका फोकस मेंस पे होता है मुख्यतः, तो इसका अच्छा, मुझे बहुत फायदा मिला सर। और इसके साथ ही सर मैंने आपके आंसर राइटिंग के नोट्स देखे, रेगुलर क्विज करवाते थे, रेगुलर आंसर राइटिंग होती थी, तो उसका मुझे अच्छा, बहुत फायदा मिला। और सर उसका ये नतीजा है कि आज मैं मेंस क्वालिफाई कर पाया हूँ सर। अच्छा। हाँ, धन्यवाद सर, वो तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन मुझे बताइए कि कुछ बुक्स लिस्ट वगैरह ये भी तो आपके पास में होगी, कुछ बुक्स वगैरह भी तो आप पढ़ते होंगे, पहले से पढ़ते आ रहे थे। तो सर क्या-क्या बुक्स में चीज़ों जैसे, को फॉलो किया उन चीज़ों में? हुँ, ओके सर। सर जैसे मैंने करंट के लिए यहाँ से राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर दोनों न्यूज़पेपर में रेगुलरली फॉलो किए सर। ठीक है। इसके साथ मैंने जब जब इनमें न्यूज़ से जिसे मुझे कम नज़र आती थी, या मुझे लगता था कि अभी और इस गहराई तक जाने की न्यूज़ की ज़रूरत है, तो सर मैंने गूगल किया, उन सब चीज़ों को प्रॉपर्ली रेगुलर नोट्स बनाने की कोशिश की। अच्छा, इसके साथ ही सर जो बिल्कुल, मंथली मैगज़ीन आती थी, जैसे राजस्थान के लिए बिल्कुल। मूमल आती थी सर, पैनोरमा आती है सर, वो फॉलो किया सर मैंने। उसके अलावा सर इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए सर मैंने विजन आईएएस और दृष्टि, इनमें से सिलेक्टेड जो पॉइंट्स थे या टॉपिक थे, उनको मैंने चूज किया सर दोनों में से। ये मेरी अच्छा सर, स्ट्रेटेजी रही सर। मतलब एक बार मुझे बताइए सर कि विजन आईएएस और दृष्टि आपने फॉलो किया, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा ओके होता है कि आरएस के लिए इतना
स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं होते हैं उसमें, जैसा कि आप देखते होंगे यूपीएससी के लिए होते हैं। तो कई बार लर्नर्स की ये भी डिमांड रहती है कि सर जैसे कि हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करें, मतलब क्या-क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए, उनमें से क्या चूज करते हो आप ऐसा? एक बार थोड़ा बताइए जरा। सर उसके लिए हमें सर कंप्लीटली अपन को राजस्थान मेंस और प्रीलिम्स का सिलेबस याद होना चाहिए। उस पे फोकस करके ही आपको मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। उसी के आधार पे सर जो अपने सिलेबस से रिलेटेड नोट है सर उनको, और फिर सर आगे की रणनीति बनानी चाहिए उसी हिसाब से सर। और उसके साथ ही सर अनअकैडमी भी ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से अवेलेबल करवा रहा है। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्ज़ाम्स इन पे, और जैसे सर आप करवा देते हैं मंथली करंट वगैरह, रेगुलर क्विज़ वगैरह करवाते हैं, तो इन चीज़ों से भी काफ़ी हेल्प मिली सर मुझे। अच्छा, गुड गुड। तो ओके सर ये सर। बताइए कि जैसे आपने अभी तो आरएस में आपका मेंस में सिलेक्शन हुआ है, अगर मान लो जस्ट हम मान के चलते हैं कि अगर नहीं होता, ओके सर। तो क्योंकि कई बार हमारे जो लर्नर्स हैं कहीं का नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो नहीं होता तो क्या करते फिर आप? क्या तो रहता आपकी स्ट्रेटजी? तो सबसे पहले तो सर असफलता सर सफलता की एक अंग होती है सर। तो उससे अपने को बिल्कुल हताश बिल्कुल। नहीं होना चाहिए सर, किसी भी जी जी। आगे बढ़ना चाहिए सर। जैसे कि अभी सर मेंस है, इसके बाद आगे क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता सर। उस हिसाब से मैं पूरी तरीके से जैसे इंटरव्यू पे निर्भर हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो ये सोच के तैयारी करनी चाहिए कि आगे कंप्लीटली होगा अपने का, एक निराशा नहीं आना चाहिए, निराशा का भाव सर। और उसके लिए सर जैसे अनअकैडमी वगैरह या कोई जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, इसको अच्छे से तरीके से किया जाए। उसके साथ ही सर मेरे पास जैसे मैंने नेट जेआरएफ किया हुआ था, तो मेरे पास एक करियर ऑप्शन और था सर, मैं कॉलेज लेक्चरशिप में इनमें जा सकता था सर। तो वहाँ पे मैं इसलिए सर एक वो प्लान लेके चल रहा था सर मैं कि यहाँ नहीं होता तो यहाँ होगा। और सर ये चीज़ है कि सर अपन लगातार प्रयास करते जाते हैं, और वो प्रयास सही दिशा में होता है, तो एक न एक दिन सर उसका बिल्कुल सर, नतीजा सफलता के रूप में होता है सर। बिल्कुल मिलता है तो सर, यही बिल्कुल मैंने मिलता फॉलो है। किया। नहीं, ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी थी। चलो बताइए सर कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, मतलब एग्जैक्टली जब आप तैयारी करने लगे थे, तो टाइम शेड्यूल किस तरीके से आप मैनेज करते थे, मेंस राइटिंग कैसे करते थे, प्रेशर को कैसे मेंटेन करते थे? कुछ चीज़ों पे हम एक बार, क्योंकि लर्नर्स की हमेशा डिमांड रहती है इन चीज़ों पे एक बार बातचीत करने की, तो आपसे ही जान लें थोड़ा, इसलिए। सर स्ट्रेटेजी सर मेरे रही थी सर, सबसे पहले मैंने सर एनसीईआरटी वगैरह राजस्थान बोर्ड के नॉर्मली जो बुक्स आती है 10th क्लास, इनको मैंने फोकस किया सर। इनको करने के बाद अच्छा, सर मैंने जैसे प्लान बनाए सर, मैंने जैसे डे आज के दिन मुझे क्या करना है, मॉर्निंग में क्या करना है सर, शाम को अच्छा, फिर उसी का रिवीजन करना होता था सर मुझे। अच्छा। फिर वीकली प्लान बनाया सर मैंने, और ये सर मैंने फिर मंथली और ईयरली इस हिसाब से प्लान बनाया। और सर मैंने प्रीलिम्स के साथ मेंस पे फोकस किया, क्योंकि सर मेंस के बीच में टाइम कम मिलता है, ऐसा देखा जाए कभी कभार ही होता है ऐसा। बिल्कुल, और बिल्कुल। सर उसके उसके साथ मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए उन चीज़ों के, ये सब किया सर मैंने। अच्छा, और तो सर तनाव के टाइम पे सर ये होता है जैसे कि मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, म्यूजिक सुनना, इस टाइप से सर मैंने किया सर। अच्छा, जैसे मोटिवेशनल वीडियोज़ देखना। ठीक है सर, ठीक है, ओके। तो जैसे कि आपने जैसे आप बोल रहे हो कि आपकी स्ट्रेटजी रही, छोटे-छोटे प्लान्स आपने बनाए, ठीक है, छोटे-छोटे प्लान्स को अचीव करने। तो मैं भी लर्नर से यही कहना चाहूँगा कि देखो, एक बड़ा गोल बनाओ आप, है ना? पहले एक पूरा मंथ का गोल बनाओ कि इस मंथ में मुझे ये सारी चीज़ें कवर करनी है। उसके बाद में फिर आपको एक सप्ताह का गोल बनाना चाहिए कि भाई इस बड़े गोल में से मुझे ये छोटे-छोटे गोल्स निकाल लेने हैं और मुझे सप्ताह का गोल बनाना है। फिर सप्ताह के साथ-साथ आपको एक पर डे का गोल बनाना है। जब आप पर डे के छोटे-छोटे गोल्स अचीव करोगे, तो एक बड़ा गोल जो है वो आपको बिल्कुल अचीव के लिए आप बहुत नज़दीक रहोगे उसके, और आपको एक अपना मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। क्योंकि जी सेल्फ मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, जो आप अपने आप मोटिवेट होते रहते हो, वो उसी से ही हो सकते हो। अच्छा ओके सर, सर। तो मेंस राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या करते थे आप? सर मेंस राइटिंग प्रैक्टिस के लिए सर जब मैं जब भी पढ़ता था सर, क्वेश्चन और आंसर राइटिंग किया करता था सर मैं। जैसे प्रीलिम्स के नजदीक होता था, 1 मंथ या 2 मंथ सर मैं मेंस का आंसर राइटिंग स्किप कर देता था सर मैं। उसके बाद में बिल्कुल। कंटिन्यू चाहे मेंस के लिए मैं सर रेगुलर 1 या 2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के जो भी मैं पढ़ता था उसके प्रैक्टिस किया करता था। उसके बाद सर मैंने कुछ टेट सीरीज वगैरह फॉलो की, उनको घर पे लाके मतलब उनको आंसर से लिखे और सर से अच्छा। चेक करवाए, जो भी सीनियर्स थे उनसे चेक करवाया, उसके आधार पे जो भी कमियाँ होती थी, नेगेटिव पॉइंट्स वगैरह, उनको सुधारने की कोशिश की सर मैंने। हाँ, बिल्कुल मुझे पता है सर, आप कई बार मुझे व्हाट्सएप भी किया करते थे आंसर लिख के, तो जी सर, जी वो सर। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी आपकी। ठीक है, ओके सर। गुड, बहुत बढ़िया, है ना? उसमें काफ़ी और अच्छा, सर तो आप सर इंटरव्यू के लिए क्या कर रहे हो सर? सर इंटरव्यू के लिए अभी सर मैं
जो मंथली मैगजीन आती है सर, जो जनवरी के बाद किया उसका, उनको फॉलो कर रहा हूँ सर। उसके साथ रेगुलरली न्यूज़पेपर्स को काफी गहनता के साथ पढ़ रहा हूँ, और जो घटनाक्रम अपने आसपास में हो रहे हैं सर, उन सबको मैं मतलब अच्छे से नोट कर रहा हूँ। और अपना जो डीएफ के लिए सर मैं पर्सनल डाटा ये सब चीजें तैयार कर रहा हूँ। और सर आप अच्छे से अगर अनअकैडमी पे इंटरव्यू क्लासेज वगैरह स्टार्ट करो तो बहुत अच्छी बात होगी सर हम सबके लिए, और लर्नर्स वगैरह और भी है सर उन सबके लिए। बिल्कुल सर, ज़रूर करेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी करेंगे। अभी आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे टाइम मिलता है तो हम शुरू कर देंगे इंटरव्यू की क्लासेस भी। अच्छा चलो, ये बताइए मुझे कि कई लर्नर्स हैं जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो और साथ ही जो लोग नए हैं, जो तैयारी करने वाले हैं अब आरएस के लिए, कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिविटी आ जाती है कि आरपीएससी क्या है कि बहुत लंबे टाइम तक है ना एग्ज़ाम नहीं लेती है। 3-3 महीने, 3-3 साल लग जाते हैं एग्जाम में लेने में। जैसे कि आपका भी रिजल्ट जो है वो 1 साल बाद में आया है, जैसे कि मेंस जून जी में हुआ सर। था शायद 2020 में। तो एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है कि पता नहीं आरपीएस एग्जाम नहीं लेती, तो एक दिक्कत सी आ जाती है। और कई बार दूसरे एग्जाम्स की तरफ हमारा रुख हो जाता है, जैसे कि पटवार है या कांस्टेबल है, किसी और एग्जाम की तरफ भी हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको जी क्या सर। लगता है कि दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन साथ साथ पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, या इसी को ही करियर ऑप्शन बना लेना? आपके पास में तो नेट जेआरएफ था, तो आपने जी तो सर। क्या है कि एक एक तरीके से आपने तो ये सोच लिया कि कॉलेज लेक्चरर आएगा तो पढ़ लूंगा, नहीं तो मुझे आरपीएससी तो ये आरएस वाला करना ही करना है। लेकिन कई बार सर ऐसा होता है कि किसी के पास में ऑप्शंस नहीं होते हैं, और वो लोग भी प्रिपरेशन करते रहते हैं, वो आरएस पे डिपेंड होके और एक तरीके से अपने जीवन को वहां झोंक दें, या कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है आरपीएससी। आपको क्या ओके लगता सर। है मतलब? तो मुझे लगता है कि जैसे जिनके पास आर्थिक संबल है और सामाजिक समस्याएं या पारिवारिक समस्याएं कम है, उन लोगों को सर बिना किसी करियर ऑप्शन के मतलब साइड ऑप्शन के सर उनको कंटिन्यूअस आरएस में लगा रहना चाहिए। जिनके पास ये दिक्कत है सर उनको जैसे बीएड या किसी और एग्जाम कर लेना चाहिए सर। मतलब डिग्री होनी चाहिए सर, ताकि डिप्रेशन या इस तरीके से उस टाइम पे उनका मतलब हताशा और निराशा इन सबसे घिरना रहे वो सर। और उसके बिल्कुल। साथ ही सर जैसा कि राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम होता है आईपीएस सर। इसका सिलेबस इतना वास्ट होता है, राजस्थान, इंडिया, इंटरनेशनल, इन सब। तो अगर इनकी तैयारी अपन करेंगे ना सर, तो उसके साथ ही एक कंप्लीट तैयारी हो जाती है राजस्थान की। तो सर आप जैसे एग्जाम बता रहे हो, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर या बिल्कुल। पटवार या कुछ भी सर, इन सबको कंप्लीट तरीके से अपन कवर करके चलते हैं। और सर उनमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं सर, उनको अपन अलग से 1 मंथ या 2 मंथ में सर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको निराश और हताश नहीं होना है सर, लगे रहना है अपने लक्ष्य पे। और सर किसी बाधा या मुसीबत को देख के अपने लक्ष्य को नीचा नहीं करना चाहिए सर, ये गुड, गुड, चीज़। गुड। बिल्कुल सर, सही बात है ये तो, है ना? तो मैं भी लर्नर से यही कहूँगा कि एक बार जैसे कि अगर मान लो आपके पास में करियर ऑप्शन का तो हम कह नहीं सकते, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल लगे रहिए, लेकिन एक ऐसा बेसिक आपके पास में होना चाहिए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से बच सको मतलब। कई बार ऐसा होता ओके है कि सर। आरपीएससी 3-3 साल में एग्ज़ाम्स लेती है, तो आपको 3 साल में इतना लंबे टाइम तक इंसान सेल्फ मोटिवेट भी बहुत ही कम रहते हैं सर, है ना? तो इस वजह से क्या है कि सेल्फ मोटिवेशन आपको बनाए रखने के लिए एक छोटा सा बैकअप प्लान आपका होना चाहिए, उस बैकअप प्लान पे आपको काम करते रहना चाहिए, ये जी। बहुत ही जरूरी चीज है। चलिए सर, तो एक बार आप हमारे लर्नर्स को कुछ ऐसी गाइड टिप्स दीजिए कि कैसे प्रेशर को मेंटेन करें, कैसे क्या किया जा सकता है ना? एक बार कुछ बताइए सर, क्या? सर प्रेशर, क्योंकि सबसे लर्नर्स बड़ी में, चीज हाँ जी। प्रेशर की जड़ होती है सर। या तो अपने पास एग्जाम्स नहीं होते या खाली टाइम होता है, अपन कुछ नहीं कर रहे होते, तो बार बार वो चीजें दिमाग में आती है। या फिर असफलता होती है बार बार, तो उस चीज से तो सर इस चीज को मेंटेन करने के लिए अपन रेगुलर स्टडी करें। और जैसे सीनियर्स वगैरह है सर, जो सफल है और असफल भी हुए हैं, उन दोनों ही चीजों से सीख लें और उसके हिसाब से अपन काम करें सर। तो अपन तनाव वगैरह पे सर एक तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं सर। और सर नॉर्मल तनाव होता है सर, वो एक बूस्टर का काम करता है, तो इतना सा तो होना ही चाहिए सर। तो वो चीज है सर, और बिल्कुल उसके सर, हिसाब से अपन लक्ष्य की तरफ बढ़े रहें और अपने लक्ष्य को नीचा ना करें, और उसी के और कदम बढ़ाए रखें कंटिन्यूअस। और जैसे कि कहीं लोग हैं सर, उनको काफी एज बाद या काफी स्ट्रगल के बाद मिलती है सफलता, तो सर उस पर डिपेंड होता है ये चीजें। तो आप लगे रहो निरंतर, और रेगुलर नोट्स बनाओ। जैसे क्लास वगैरह ऑनलाइन क्लास लेते हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर कि नोट्स नहीं बनाते हैं, वीडियोस वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद वो मंथ या 15 दिन बाद उनको भूल जाते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है सर। तो उस चीज का कोई लाभकारी उपयोग हो नहीं पाता है सर। तो इसलिए प्रॉपर रेगुलरली नोट्स बनाए, उनको रेगुलरली रिवीजन करें, उसको फॉलो करें, और जो सर वगैरह स्ट्रेटेजी बताते हैं उनका आप नियमित रूप से ध्यान दें सर। ये चलिए मेरी सर, तो स्ट्रेटेजी। गुड, गुड, गुड सर। तो बहुत बहुत
धन्यवाद सर, आप हमसे ज्वाइन हुए और आप अनअकैडमी के बारे में भी कुछ बता रहे हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको इन चीज़ों के लिए, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और सभी लर्नर्स से भी मेरी यही बात है कि आप लोग जस्ट जो स्ट्रेटजी करना चाहते हैं, आप जो स्टडी करना चाहते हैं, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक तरीके से ही करें मतलब, क्योंकि हाँ धीरे-धीरे ही सही, लेकिन एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हाँ तो सर, चलिए अंत में सर, जैसे एक, धन्यवाद सर। हाँ सर, बताइए। ओके सर, लास्ट में एक चीज और बोलना चाहता हूँ सर। हाँ सर, जैसा बताइए। कि एक गुजराती कहावत है सर कि निशान चूक माफ, ना मतलब एक तरीके से निशाना अगर चूक जाए ना तो वो माफ है अगर लक्ष्य आपका बड़ा होता है तो, लेकिन उसको उसके डर के और अपना गोल है ना वो एक छोटा नहीं करना चाहिए सर। तो ये बिल्कुल, सबसे बिल्कुल बड़ा सर। पॉइंट होता है सर, इसी के साथ जी, अपने को जी। पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ना गुड, गुड, गुड सर, गुड। धन्यवाद सर। चाहिए। ओके। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको, है ना? ओके सर। धन्य ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत। ओके सर।